आपण लोकसभा टीवी रे केमिति चाकरी पाइले जी हेड स्पीच दौरान जी भारत धर्मनिरपेक्षता को नहीं प्रश्न उठाऊँ जी कहार हत्या को भल बोली कही ट्वीट करुँच जहाँकर ट्विटर हैंडल को ट्विटर कैंसल करुच्ची सस्पेंड करुच्ची तो सेमिति जड़े व्यक्तित्व विवादीय व्यक्तित्व केमिति लोकसभा टीवी रे चाकरी पाइले या नहीं जड़े चिट्ठी लिखिथिले पूर्वतन सांसद मन अच्छी किए लिखिथिले चार्ल्स नाम तो नहीं डिस्कस यहाँ पर करना है मुझे तो मुझे तो करना है जी। और से जो चिट्ठी लिखिथिले से चिट्ठी मो पाखरे अच्छी आपण ये चिट्ठी पढ़िबे कि नहीं बेटर है आप ही पढ़ दीजिए नहीं आप ही पढ़ दीजिए इस चिट्ठी ठीक को अच्छी प्लीज मु स्क्रीन रे एटा को चलाई देबी लोक देखिबे ता भितरे दुई तीनटी हाई पॉइंट्स सहा अछि सेतरे एतरे देखा हेछि सांप्रदायिक ताको उस्केला भली किछ कथा आपण कहंती आपण भारतर धर्मनिरपेक्षता को नै प्रश्न उठांती आपण मुस्लिम कम्युनिटी को टार्गेट करती गौरी लंकेश का हत्या को आपण ठीक बोली दर्शाती वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी को आपण क्रिटिसाइज करती आपण विरोध में गुड़ाए अभियोग कथा से लिखिं आउ केमिति चाकरी मिलला से नहीं से प्रश्न उठाई प्रकृत में कहीं जड़े सांसद आपण प्रश्न उठेले पूर्वतन सांसद मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुसलमान हैं। अब अगर ऐसे लोगों पर सवाल खड़े कर देना, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो मंत्री रहे हों, या फिर जेएनयू के प्रोफेसर्स हों, या फिर जेएनयू के छात्र हों, जब आप किसी आतंकवाद, जो कि आपको पता है कि ये मुंबई अटैक में शामिल हुआ व्यक्ति है जिसके नाम पर कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं, और आपको पता हो कि इनके अपने बहुत सारी इन्होंने फ़ौजें तैयार कर रखी हैं जो कि भारत के अगेंस्ट काम करती हैं, और दिग्विजय सिंह जैसे नेता और उनके समर्थन में देने वाले नेता हाफिज सईद जैसे लोगों की वाहवाही करते हैं, तो ऐसे में ये तो सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। जो मुझे नहीं पसंद कर रहे थे, जिनकी मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं होती थी, उन्होंने मेरे बारे में कहा। और इस देश में एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप देश के हित की बात करते हैं, जब भी आप अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, तो एक लॉबी है जो आपको टैग देती है कि आप मोदी भक्त हैं, और अगर आप एक संसदीय चैनल में चले जाते हैं तो फिर आपको मोदी पत्रकार कहा जाता है। कांग्रेस सत्ता में रही और उस वक्त जो वहाँ के पत्रकार रहे, तब तो इस तरह की न्यूज़ नहीं बनी कि किसने किसकी हायरिंग की। मैम आपनकर जर्नलिस्ट भाव कैरियर खूब रॉकेट गति आग को बढ़ुला। आपण गोटे रिजनाल चैनल जाइए लोकसभा टीवी पर्यंत पहुँची जाइए, तापर कौन है लोकसभा टीवी आपको छाड़िया पड़ा, आप चाकरी छाड़िले ना सस्ता आपको चाकरी बाहर कहला? मैंने लोकसभा टीवी से रेजिग्नेशन दिया था। तो रेजिग्नेशन कंपनी कहला पर तो दबा पड़े नहीं, इनफैक्ट जिनको मैंने रेजिग्नेशन दिया था उन्होंने तो मुझसे कहा था कि जागृति मन हताश करके रेजिग्नेशन मत दो, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे लगभग 4 साल यहाँ पर काम करते हुए हो गए। ये एक पहला संस्थान है जहाँ पर जागृति शुक्ला ने लगातार इतना काम किया। उससे पहले मैं कहीं पर भी 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं रुक पाती थी, मैं स्विच कर लेती थी। लेकिन लोकसभा टीवी में अकेला संस्थान था जहाँ पर मैं 4 साल रही। मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत सराहा गया, और उसी दौरान जिस तरह से मुझे टारगेट किया गया वो मेरे मन को इतना दुखी करने वाला था, क्योंकि मेरे कलीग्स मेरे बारे में बातें करते थे और मुझे पता चलता था कि उनका मुझे देखने का तरीका। चैनल असुविधा रे पड़ुची एक कथा आपण भाबुतिले? नहीं, चैनल को असुविधा नहीं हो रही थी। चैनल को जिन भी बातों से असुविधा होती थी वो उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग देख लेते थे। असुविधा मुझे हो रही थी कि जिन लोगों के बीच में मैं कई सालों से काम कर रही हूँ, जिनके साथ लंच शेयर करती थी, और अब वो अलग तरह की बातें करते थे, मेरे तरफ व्यवहार बदलने लग गया था। मैं अब अपने ही चैनल के अंदर बहुत चर्चा का विषय बन रही थी, जहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी।